अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रायहदाई टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। टाइम ट्रैवल यानी कि हम अपने मौजूदा वक्त से माजी में या मुस्तकबिल में चले जाएं और वहां हमारी अपने आप से मुलाकात हो जाए, या फिर हम करोड़ों साल आगे के वक्त में पहुंचकर अपनी जमीन को और लोगों के हालात को देखें, या माजी में जाकर कुछ अनहोनी करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन सोचें अगर ये मुमकिन हो तो। दोस्तों, टाइम ट्रैवल में इंसान अपने वक्त से माजी या मुस्तकबिल में जा सकता है और वहां अपने आप को और इस वक्त की दुनिया को देख सकता है। जब यह नजरिया अवाम में मकबूल हुआ तो इसने सनसनी मचा दी। लोग ये सोचने लगे कि अगर वाकई हम माजी या मुस्तकबिल में जा सकें तो ये तजुर्बा कितना अनोखा होगा। माजी में जाकर जहां हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, मुस्तकबिल में जाकर हम एक नई दुनिया को भी देख सकते हैं। इस नजरिए ने अवाम में मकबूलियत पाई तो हॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत मसालेदार फिल्में बना डाली, जैसे बैक टू द फ्यूचर, टाइम मशीन, एवेंजर्स और इस जैसी लातादाद फिल्में। इन फिल्मों ने लोगों के ज़हनों पर इतना असर छोड़ा कि लोग टाइम ट्रैवल को हकीकी मानने लगे। इसलिए इंटरनेट पर बहुत से ऐसे लोग सामने आए जो टाइम ट्रैवलर होने का दावा कर रहे हैं। वो ऐसे हकाइक बता रहे हैं जिन्हें सुनकर वाकई ही गुमान होने लगता है कि शायद ये मुस्तकबिल से आए हुए टाइम ट्रैवलर हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस्लाम एंड साइंस की इस 10th एपिसोड में टाइम ट्रैवल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। बिग बैंग के साथ ही हमारी इस कायनात में टाइम का आगाज हुआ, जो हर लम्हा एक हालत से दूसरी हालत पर रवा दवा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही बयान करती है कि टाइम एक यूनिवर्सल शय नहीं बल्कि इनफरादी शय है। एक ठहरे हुए शख्स के वक्त और एक भागने वाले शख्स के वक्त में फर्क होगा। ये फर्क बढ़ता जाएगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इस शख्स के लिए टाइम सुस्त होता जाएगा, इस शख्स की निस्बतन जो कि रुका हुआ है एक जगह पर। यह बात पहली बार सुनने में और पढ़ने में अजीब लगती है, मगर ये कायनात कई गुना ज्यादा अजीब है। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? तो हाँ, ये मुमकिन है, मगर सिर्फ मुस्तकबिल में, यानी आप माजी में नहीं जा सकते जैसे कि कई साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है। मगर आप अपना टाइम को सुस्त करके कई सौ साल आगे जा सकते हैं। मगर इंसान ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की कि कोई ऐसा जहाज या स्पेस शिप बना ले जो रोशनी की आधी रफ्तार पर भी चल सके। फरिश्ते रोशनी से बने हैं, खालिस एनर्जी कह सकते हैं। वो रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं। इसके अलावा वो वार्म हॉल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पलक झपकते वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद जिन्नात बनाए गए आग की लपेट से। जिन्नात भी तेज सफर कर सकते हैं मगर रोशनी के बराबर नहीं। फिर इंसान बनाया गया मट्टी से, जो कि बिल्कुल करीब भी नहीं पटक सकता रोशनी की रफ्तार के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक की सूरा अल इमरान की आयत नंबर 33 में फरमाते हैं कि ऐ करो जिन्नो इंस, तुम जमीन और आसमानों की हदूद से निकल कर जा सकते हो तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते इसके लिए अथॉरिटी की जरूरत है। दोस्तों, आप नोट करें एक बात कि इस आयत में फरिश्तों का जिक्र नहीं है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं रखते और ना कुछ करते हैं, तो इसलिए यहाँ इनका जिक्र जरूरी नहीं था। और दूसरा ये कि फरिश्ते जा सकते हैं इस कायनात की एक्सपेंशंस में, इधर उधर घूम सकते हैं। दूसरी बात नोट करने की है कि एक काम जब हो ही नहीं सकता तो अल्लाह ने इसका जिक्र किया है क्यों? तो अल्लाह ने इसका जिक्र इसलिए किया कि इंसान और जिन इसकी कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए सूरह की आयत 35 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा जिससे तुम बच ना सकोगे। दोस्तों, बहुत से उलमा इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत में जिन शोलों का जिक्र किया है वो इस जगह का जिक्र है जो मुख्तलिफ डायमेंशन के बीच की बाउंड्रीज हैं। फिर दोस्तों, अब आ जाए लफ्ज सुल्तान पर। सुल्तान के कई मायने हैं, ज्यादा मशहूर मायने बादशाह है। मैंने तर्जुमे में लफ्ज अथॉरिटी किया है जो कि हम मायने हैं बादशाह के, मगर कुरान
कह रहा है कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए एक तो अल्लाह की इजाजत दरकार है कि अल्लाह सुपर अथॉरिटी, और दूसरा हर डायमेंशन के गेट पर मौजूदा गेट कीपर की इजाजत भी जरूरी है कि वो दरवाजा खोलेगा तो आप इसमें दाखिल हो सकेंगे। सो इस अथॉरिटी की इजाजत भी जरूरी है। दोस्तों, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ के वाक़े में बयान हुआ है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमानी दुनिया पर आए तो दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, कौन? जिब्राइल अमीन ने कहा, जिब्राइल। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल ने कहा, हाँ। आवाज आई, खुशामदीद, कितना अच्छा आने वाला है। दोस्तों, यही जुमले अगले आसमानों की सरहदों पर भी बोले गए कि हर आसमान का एक दरवाजा है और इस पर एक दरबान मुकर्रर है जो दरवाजा खोलता है, तभी आप अगले आसमान की जानब बढ़ सकते हैं। इन आयात से ये बात निकलती है कि भले इंसान अपनी तरक्की और टेक्नोलॉजी की मदद से इस काबिल हो भी जाए कि लाइट स्पीड को हासिल कर ले, वार्म होल्स खोज ले और मल्टी डायमेंशन के दरवाजे ढूंढ ले, फिर भी इनसे गुजर नहीं सकता जब तक कि इसके पास अथॉरिटी ना हो। तो दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वार्म होल क्या है। इस पर मैं बाद में आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप जानते होंगे कि कायनात का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो सिर्फ 5% है और इस रोशनी वाले हिस्से का भी सिर्फ 30% ही इंसान देख पाया है। बाकी 70% में और क्या क्या राज पोशीदा हैं अभी साइंस ये दरियाफ्त नहीं कर पाए और ये कहना बजा होगा कि ये अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, कायनात की सबसे तेज रफ्तार चीज रोशनी है जिसकी स्पीड 1,86,000 मील फी सेकंड है और ये कायनात इतनी बड़ी है कि किलोमीटर और मील यहाँ कुछ मायने नहीं रखते। इंसान का बनाया हुआ तेज तरीन जेट जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर 2200 किलोमीटर 1 घंटे में करता है। खलाई शील की भरपूर रफ्तार तकरीबन 30,000 किलोमीटर फी सेकंड है, मगर कायनात में एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने के लिए ये रफ्तार कुछ भी नहीं। सूरज हमारी जमीन से 14,95,98,000 किलोमीटर दूर है। ये सफर अगर हम खलाई शील में करें तो हमें 106 दिन दरकार है, मगर सूरज से निकलने वाली किरण या रोशनी हम तक 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। जब हम कायनात में सितारों और सियारों का फासला नापते हैं तो इसे नापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है इसे नूरी साल कहते हैं। रोशनी की एक किरण जो फासला 1 साल में तय करती है वो है 10 खरब किलोमीटर। दोस्तों, ये कायनात इतनी बड़ी है कि इंसान की अकल जवाब दे जाती है। हमारी गैलेक्सीज एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 लाख नूरी साल बड़ी है। इंसान की औसतन उम्र 70 साल या 80 साल है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक इंसान जिंदगी में कायनात के इन बेपनाह फासलों को तय कर सके या एक जगह से दूसरी जगह जा सके। या तो हमारे पास ऐसा जहाज हो जो रोशनी की रफ्तार से चलता हो या फिर हमारी जिंदगी लामहदूद हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें रोशनी की रफ्तार से चलने वाला जहाज भी मुयस्सर हो, फिर भी हमें लाखों साल की जिंदगी चाहिए इन हदूदों को फैलाने के लिए। इंसानी वजूद कायनात की इन वसतों के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा निज़ाम शमसी भी सुई की नोक के बराबर लगता है। अलबत्ता एक और तरीका है इन बेपनाह फासलों को तय करने का, मगर इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है। इसे कहते हैं वार्म होल यानी खलाई सुरंग। वो इन फासलों को समेट देता है। यह कायनात के 2 मुख्तलिफ जगहों को जो करोड़ों नूरी साल दूर होती हैं को ऑन वाइड यानी ओनली वन में मिला देता है। अगर हम वार्म होल के एक सिरे से दाखिल हों तो पलक झपकते ही हम कायनात के किसी दूसरे सिरे या कोने पर जा निकलेंगे। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि साइंस इस वार्म होल को ढूंढने की बहुत अरसे से कोशिश में लगी हुई है और बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि एक वार्म होल यानी एक जो खलाई सुरंग है वो बरमूदा ट्रायंगल में खुलती है। दोस्तों, कुरान से हमें पता चलता है कि कायनात में जा बजा ये वार्म होल्स बने हुए हैं, जिनमें से बहुत से इस जमीन पर भी हैं, जिनका एक सिरा जमीन पर और दूसरा कायनात के किसी गोशे में जा निकलता है। फरिश्ते और रूहें इन्हीं रास्तों पर ऊपर जाते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते और हमारी साइंस अभी तक इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई कि ऐसी मशीनें आजाद कर लें जो इन वार्म होल्स को तलाश करें। दोस्तों, कुरान पाक में इनकी भी मौजूदगी का इशारा मिलता है। इस वीडियो में मैं 2 आयात का हवाला दूंगा
एक सूरह नमल की आयत 39 और 40, जिसका तर्जुमा है, जिन्हों में से एक देव ने कहा कि मैं तुम्हें वो ला देता हूँ इससे पहले कि तुम अपनी जगह से उठो, और मैं इसके लिए ताकतवर ईमानदार हूँ। इस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे तेजी आंख झपकने से पहले ला देता हूँ। फिर जब इसे अपने रूबरू रखा देखा तो कहने लगा ये मेरे रब का एक फजल है ताकि मेरी आजमाइश करे क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शख्स शुक्र करता है अपने ही नफा के लिए शुक्र करता है, जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह इज्जत वाला है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से तकरीबन 900 मील दूर था, मगर कुरान फरमा रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठा एक शख्स आन वाहिद यानी ओनली वन में मलका सबा का वो तख्त ले आया। कुरान के मुताबिक इस शख्स के पास किताब का इल्म था और इनके पास जो किताब थी वो ज़बूर थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तो इस शख्स ने ज़बूर से कुछ ऐसा इल्म सीख लिया था कि अल्लाह ने इस पर वर्म होल्स जाहिर कर दिया, जिसका एक सिरा मलका सबा के दरबार और दूसरा सिरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में था। फिर दोस्तों, दूसरी आयत का जो मैं हवाला दूंगा वो है सूरह अल इसरा की आयत नंबर 1, जिसका तर्जुमा है कि वो पाक है जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। दोस्तों, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है और हम सब जानते हैं कि 1400 साल पहले ना कोई हवाई जहाज था ना कोई कार। इस जमाने में ऊंट पर यह सफर 40 दिन का बनता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में किया। मेरी राय के मुताबिक अल्लाह ने दोनों मकामात के फासले को करीब कर दिया था। हकीकत का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इसी ने ये तमाम कायनात बनाई, वही इसके बारे में और इसमें पोशीदा तमाम राजों के बारे में जानता है, मगर अल्लाह ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आम इंसान इन्हें तलाश नहीं कर सकता।